हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपका हमारे चैनल रेखा कर्नैल फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज नई सुबह के साथ नई उमंग के साथ आ गए हम आपके साथ में, और आज नया व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी घर में परेशानी चल रही थी, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब कंटिन्यू व्लॉग आएंगे और आप देख के इंजॉय करना। देखिए, हर किसी के परिवार में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती रहती है, लेकिन हमारे साथ थोड़ी ज़्यादा आ गई थी। उसके साथ मतलब है ना, दिमाग में इतनी परेशानियां थी कि है ना, ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया। सच पूछे तो बहुत ज़्यादा परेशान है हम, अभी भी हैं, लेकिन कभी फुर्सत में बैठ के आपके साथ शेयर करेंगे कि हुआ क्या था और हो क्या रहा है। अभी भी जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है, और जो हुआ है वो भी ठीक नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ है परमात्मा करे कि है ना सब कुछ अच्छा हो। और जैसा भी कोई करता है, देखिए उसके सामने वैसा ही आगे आता है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत आए होगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो चीज़ भी हमारे और हमारे बच्चों के सामने आती है। तो हम यही चाहते हैं कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना मारे, किसी को परेशान ना करें। और यही रिक्वेस्ट मैं सबसे करती हूँ कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और अगर कोई आपका किसी मुसीबत में काम आए तो है ना, कभी भी उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए कि है ना उसने मेरा साथ दिया। और है ना, आजकल इतना बुरा टाइम आ गया है, जो कोई भलाई करता है ना उसी को ही मतलब है ना बुराई मिलती है, ये सच है। लेकिन है ना, कुछ टाइम के लिए वो बुराई मिलती है, उसके बाद में भगवान देखता है ना, वो ऊपर वाला देख रहा है, वो उसकी लाठी में दम है। जब है ना वो लाठी बजती है ना तो आवाज़ नहीं आती। ऐसे बड़बड़ करने से और मतलब है ना बोलते रहने से कुछ नहीं होता कि हम ये है और वो हैं। जो वो है उसके आगे हम सब कुछ भी नहीं है। और मुझे उस पे बहुत विश्वास है, उस परमात्मा पे, कि वो हमारे साथ कभी भी है ना गलत नहीं होने देगा, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो हम उससे यही अरदास करते हैं कि परमात्मा सबको सद्बुद्धि दो, सबको सही गलत का रास्ता दिखाओ। और है ना, सिर्फ एक छोटी सी बात या चीज़ के ऊपर है ना हम अपनों को छोड़ देते हैं, अपनों को बेइज्जत करते हैं। तो है ना, मतलब मैं अपनी भी बात लगा रही हूँ कि हमें कभी नहीं करना चाहिए ऐसे। उस परमात्मा से डर के रहना चाहिए कि उसको जाके क्या जवाब देंगे हम, जब हम किसी के साथ में इतना गलत करेंगे। तो आपको इस बारे में नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं बताऊंगी, आपको ज़रूर बताऊंगी आने वाले व्लॉग्स में। मैं धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करूंगी कि क्या बात हुई है। थोड़ा टाइम लगेगा, और सोचने समझने की अभी मतलब पूरी तरह से शक्ति नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पापा भी आए हुए थे, मेरे जो भाई हैं वो भी आए हुए थे। तो मेरे पापा अभी यहीं पे ही हैं, छत पे बैठे हैं ऊपर धूप में। और है ना, ये सुबह का टाइम है 8 बजे का। नोनू चला गया है स्कूल, पापा जी भी गए हैं कुछ काम के लिए, और मुझे करना है घर का काम। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, थोड़ी देर गई थी छत पे बाल सुखाने के लिए, और अब मैं नीचे आ गई हूँ। तो सर्फ ख़त्म हो चुका है, नोनू के पापा है नहीं, सर्फ मंगाऊंगी तो कपड़े धुलूंगी। और अभी जो मेरे बेड वगैरह का काम है ना वो भी ऐसे पड़ा है, ये भी समेटना है मुझे, और अपने घर के काम करने हैं। तो चलिए करते हैं हम अपनी शुरुआत। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, और परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन परेशानियों का डट कर सामना करने से ही हर चीज़ का हल है। लड़ाइयाँ बजाने से किसी चीज़ का हल नहीं है। तो लड़ाई भी हुई है, बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी आपको। तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें और मेरे ब्लॉग में बने रहें लास्ट तक। तो चलिए करते हैं शुरू। और देखिए, खाना हो चुका है हमारा, सुबह का नाश्ता। और है ना, अभी मैं बर्तन साफ़ करूँगी, फिर झाड़ू वगैरह करके और पोछा लगाऊंगी। सारा काम ऐसे ही पड़ा है। चलिए करते हैं शुरू।
का और बेड वगैरह की चादर जो झाड़ने का काम था वो मेरा हो गया है। यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, कान्हा जी के लिए अमरूद काट रही हूँ। साफ हो गए हैं, तो मैंने बर्तन साफ कर दिए और गैस का जो ये चूल्हा है ये भी साफ कर दिया। अपना ये डेस्कटॉप वाला सिस्टम है ये यहाँ पे ये भी साफ कर दिया और सब जगह पे पोछा लग चुका है। देखिए इधर भी और बाकी सब कमरों में, अभी यहाँ पे भी लग गया। और ये जो हमारा आंगन है ना ये वाला, तो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ और बाहर भी रहता है तो वहाँ पे भी लगाऊंगी। तो पोछा लगाने के बाद में मैं जाऊँगी बाड़े में, क्योंकि उनके पापा जी यहाँ नहीं है, वो गए हुए हैं कहीं पे, तो ना मुझे जाना पड़ता है। तो गाय को है ना आटा लगा जाऊँगी, सानी उन्होंने कर दी थी, सिर्फ आटा लगाना है, गोबर सूंध दूँगी और है ना और क्या करना है, वहाँ पे पानी पिला दूँगी। तो देखते हैं क्या क्या काम है, तो वहाँ पे जाऊँगी अब, वो करके आऊँगी। अब मैं ये कर लेती हूँ जो काम बचा है। पोछा लगाने से पहले मैंने सब जगह पे दोबारा से झाड़ू लगाई थी, लेकिन है ना बाहर की साइड जैसे नॉनों के पापा जाते हैं बाड़े के अंदर, तो है ना वहाँ पे जो जूते हैं ना इनके, उनके ऊपर है ना गोबर चिपका हुआ था और वो लगा दिया इन्होंने, इधर फर्श पे लगा हुआ था, वो कुरच के और मैंने फिर झाड़ू लगाई। उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। और देखिए ये जो आप देख रहे होंगे वाइट वाइट, ये पेंट का है और ये छूटता नहीं है, बहुत ट्राई कर लिया मैंने, छूटा ही नहीं है। और जैसे देखिए आप सब जानते हैं कि है ना अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसलिए जो घर में जो पोछा है वो मतलब मैं ना 1-2 दिन के बाद लगा रहा। ये बिल्ली है ना सारा दिन दूध मांगती है, बताओ बार बार कौन ले आते है? हाँ हाँ बोल, हाँ हाँ क्या क्या दूध दे दूँ, दूध दे दूँ इसे? हाँ बार बार दूध कहाँ से लाते हैं? हाँ दूध कहाँ से लाए बार बार, ये बता। इतना दूध तो आए नहीं, अब तो दिया था दूध। Oh my God! कैसी? ओह कोई बात नहीं, चांद खराब होगी, कोई बात नहीं, ठीक करवा देंगे। नमस्ते करो नाना दा, और मेरे तक कौन करेगा? मम्मा नमस्ते ऐसे बोलने का ना। 2 घंटे बाद से क्या थे? अरे भाई एक बात बताओ, इतनी लेट क्यों आए भाई आप? इतनी लेट क्यों आया? इतनी लेट क्यों आया? लेट ही आया इतने का? बड़ी जल्दी आ गए। नमस्ते कर पापा जी तक। अड्डे पे तो तुम ले आ रहा पापा भी आ गए हैं और देखिए नोनू और नोनू के नाना है नहीं यहाँ पे खेल रहे हैं। दोनों ने डंडे ले रखे हैं और फुटबॉल के साथ में खेल रहे हैं यहाँ पे। और बच्चा है, इसको बहुत ज़्यादा शौक है ऐसे कि मेरे साथ बार बार खेलो खेलो। तो देखिए वही यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं, बहुत मस्ती चल रही है इन दोनों की। और अभी शाम का टाइम होने वाला है, तो मैं शाम की छोटी मोटी भूख के लिए हम बना रहे हैं होममेड नूडल्स,
जो झटपट से बनके हो जाएंगे तैयार, उसके लिए मैंने काट लिए हैं 2 बड़े प्याज। उनको मोटा मोटा मैं काट लूँगी। साथ में काट लूँगी एक टमाटर, और जो नमक मिर्च मसाला है जो भी है घर पे वो डाल के अच्छे से उसको भून के और उसमें डाल दूँगी जो होममेड सेमियाँ हैं उनको। तो उनसे नूडल्स बनके हो जाएंगे एकदम रेडीमेड तैयार। साथ में लगा दूँगी मैं सॉस के साथ, सर्व करके दे दूँगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। आप भी ऐसे ही ट्राई करना। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आने वाले सभी व्लॉग्स रेगुलर रहेंगे। बीच में जो व्लॉग्स की मतलब एब्सेंट रही है तो वो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दिल से आप मुझे माफ़ करना और रोज़ रेगुलर व्लॉग्स को देखते रहना। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप भी खाइए, देखिए कैसे बने हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे कि रेस्टोरेंट स्टाइल हो।